दोस्तों नमस्कार। मैं हूं श्री राजेश और आप देख रहे हैं कल्ट करंट का विशेष शो व्यूज इनसाइट। दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खुद को एक अपरिहार्य राष्ट्र कहता है, अर्थात उसके बगैर दुनिया का काम नहीं चल सकता। लेकिन क्या आज वही देश अपने सहयोगियों के लिए एक प्रकार से बोझ बनता जा रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां, खासकर उनकी टैरिफ पॉलिसी और अन्य राष्ट्रों के साथ रिश्तों की नई परिभाषा, क्या अमेरिका को उस मोड़ पर ले आई है जहां से अब वापसी मुश्किल है? भारत के साथ ट्रेड डील अधर में है और इसी बीच भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका को अपनी नीतियों पर फिर से सोचने पर मजबूर कर रहा है। आज हम समझेंगे कि कैसे अमेरिका की वैश्विक ताकत को खुद उसके नेता ने ही चुनौती दी और क्यों भारत जैसे देश के लिए यह संतुलन इतना कठिन बन गया है। दरअसल ट्रंप की राजनीति खुद में एक विरोधाभास है। एक तरफ वो कहते हैं अमेरिका थक चुका है, कमजोर हो चुका है, दुनिया उसका फायदा उठा रही है। दूसरी तरफ उनकी विदेश नीति ये मानकर चलती है कि अकेले अमेरिका आज भी अपनी शर्तों पर पूरी दुनिया को झुका सकता है। बस सच्चाई यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिकी ताकत की जड़ें सिर्फ हथियारों में नहीं थी, वो थी सहयोगियों के साथ संबंधों में, नेटवर्क में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में और उसी भरोसे में जिसने अमेरिका को इंडिस्पेंसेबल नेशन बनाया। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट विजन इसी नींव को कमजोर करता है। इंडिस्पेंसेबल नेशन का मतलब क्या था? सिर्फ ताकतवर सेना नहीं, इसका मतलब था सहयोगियों को सुरक्षा की गारंटी देना, बाजार को खोलना, नियम आधारित विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना। यही रूल बेस्ड ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर की बात हर जगह हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर करते रहते हैं। लेकिन ट्रंप की टीम ने यह मान लिया कि दुनिया के पास अमेरिका का कोई विकल्प नहीं है। यह सोच रणनीतिक रूप से एक तरह से आत्मकेंद्रित है, यानी यह मान लेना कि सिर्फ आपकी शर्तें चलेगी। यही वह बिंदु है जहां से अमेरिका का पतन आरंभ होता है। राजनीतिक वैज्ञानिक माइकल बैकी कहते हैं कि अमेरिका एक रोग सुपर पावर बन रहा है, न पूरी तरह से इंटरनेशनलिस्ट है, न पूरी तरह से आइसोलेशनिस्ट है, बल्कि सिर्फ अपने फायदे के लिए आक्रामक है। यही वो पल है जहां सहयोगी देश सोचना शुरू कर देते हैं, क्या हमें वास्तव में अमेरिका की जरूरत है भी, या हम इससे दूर जा सकते हैं या पीछा छुड़ा सकते हैं। अब बात करते हैं उस नीति की जिसने न सिर्फ प्रतिद्वंदियों को बल्कि दोस्तों को भी अमेरिका से दूर किया। ट्रंप की टैरिफ वॉर, स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ, यूरोप से लेकर भारत तक चीन पर भारी आयात शुल्क और हैरानी की बात, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, मैक्सिको जैसे सहयोगी देश भी इसी निशाने पर है। इन टैरिफ्स ने दुनिया को एक संदेश दिया है, अमेरिका अब साझेदारी पर भरोसा नहीं करता, वो अपने हित के लिए किसी भी मित्र को कुर्बान कर सकता है। नतीजा बाजार में अस्थिरता, सप्लाई चेन का टूटना और सहयोग के दिल में गहरा अविश्वास। भारत के लिए यह दौर सबसे जटिल रहा। एक तरफ ट्रंप ने भारत को कहा ट्रैफिक किंग और खत्म कर दिया जीएसपी, वो ट्रेड बेनिफिट जिन पर सालों से भरोसा था। दूसरी तरफ रक्षा रणनीति साझेदारी मजबूत हो रही थी, क्योंकि चीन का दबाव दोनों देशों के लिए साझा चुनौती था। भारत के लिए यह साफ संकेत था, अमेरिका के साथ रिश्ते अब साझा मूल्यों पर नहीं बल्कि बदलते सौदेबाजी के पैमाने पर टिके हैं। यह पुरानी दोस्ती नहीं, यह एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। यूरोप में आज लगभग 51% लोग कहते हैं कि ट्रंप यूरोप के दुश्मन है। जर्मनी जैसे पुराने सहयोगी कहते हैं हमें अमेरिकी प्रभाव से स्वतंत्र होना होगा। फ्रांस के मैक्रोन ने भी ट्रंप विरोधी बयान दिए। एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया जो चीन के खिलाफ अमेरिका के मुख्य स्तंभ है, अब खुद चीन के साथ ट्रेड समझौते कर रहे हैं।
यह सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं है, यह रणनीतिक पुनर्संरचना है। अमेरिका की 70% सैन्य ताकत सहयोगियों पर निर्भर है। जर्मनी की एयरबेस, जापान के पोर्ट, पाकिस्तान का एयर स्पेस। लेकिन जब सहयोगी भरोसा खोने लगते हैं तो सवाल ये नहीं कि अमेरिका क्या कर सकता है, सवाल यह है कि अकेला अमेरिका क्या नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए, अगर आज 9/11 जैसे हादसा हो जाए तो क्या आज के दौर में दुनिया अमेरिका की मदद के लिए उसी तरह तैयार है जैसे तब थी? उत्तर है नहीं। इसका मतलब है कि अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है। अगर दुनिया अमेरिकी डॉलर से दूरी बनाने लगे, अमेरिकी बॉन्ड्स से हाथ खींच ले और सप्लाई चेन अमेरिका से अलग कर दे तो यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं होगा, यह अमेरिकी वर्चस्व का अंत होगा। मोदी द्वारा क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड करना शायद उसी शुरुआत का संकेत है। क्या यह सब गलती से हो रहा है या यह सोचा समझा हुआ एक रास्ता है? ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, लेकिन जिस राह पर वह चल रहे हैं वह शायद अमेरिका को न प्यार के लायक छोड़ेगा और न डर के लायक। क्या अमेरिका का इंडिस्पेंसिबल नेशन से डिस्पेंसेबल नेशन बनना तय है? भारत जैसे देशों के लिए यह सिर्फ विदेश नीति का सवाल नहीं, यह आने वाले दशकों की विश्व व्यवस्था का नक्शा तय करने का क्षण है। कमेंट में बताइएगा, क्या यह बदलाव अस्थायी है या अस्थायी, या अमेरिका फिर से दुनिया का नेतृत्व संभाल पाएगा? क्या ट्रंप हीरा अमेरिका के लिए बुलंदियों पर पहुंचाने वाला होगा या फिर उसे खाई में, गर्त में ढकेल देगा? आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपके इस वीडियो पर क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अगले मुद्दे के साथ। नमस्कार।